जनवरी 1916 तक वर्ल्ड वार वन को शुरू हुए 1.5 साल हो चुका था। अब तक तो ये वार एक लिमिट में चल रहा था, लेकिन अब 1916 में वर्ल्ड वार वन एक भयंकर रूप लेने वाला था, और वो था एक नए तरीका का इंडस्ट्रियलाइज वारफेयर, जिसके वजह से अब लोगों के मरने की संख्या मिलियंस में पहुंचने वाला था। अब यहाँ जर्मन और ब्रिटेन के नेवल ब्लॉकेड्स के वजह से पूरे यूरोप में खाने की कमी हो चुका था, और बाहर से किसी भी तरह का रिसोर्स का सप्लाई यूरोप तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके वजह से अब औरतों को अपने घर और बच्चे को छोड़कर मर्दों के काम पे जाना पड़ा, और लाखों मर्दों को अपने काम को छोड़कर मिलिट्री में जंग लड़ने के लिए जाना पड़ा। और अब यहाँ एलाइड और सेंट्रल पावर की तरफ से भीषण आक्रमण का तैयारी किया जा रहा था। अभी जनवरी 1916 में यहाँ समुद्र में ब्रिटेन ने अब तक जर्मनी के नेवल सप्लाई को ब्लॉक करके रखा था, और दूसरे तरफ जर्मनी ने ब्रिटेन के सप्लाई को ब्लॉक करके रखा था। लेकिन अब जर्मनी को यह डर महसूस हो रहा था कि कहीं अमेरिका एलाइड को ना ज्वाइन कर ले, इसलिए जर्मन बैटलशिप को बहुत सोच समझ के पैसेंजर शिप पे अटैक करना पड़ रहा था, क्योंकि अमेरिकन सिविलियन ऑलरेडी पैसेंजर शिप अटैक में मारे जा चुके थे। वेस्टर्न फ्रंट में अब तक फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम तीनों मिलकर जर्मनी से मुकाबला कर रहे थे। ईस्टर्न फ्रंट में अब रशिया भी जर्मन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को मुकाबले का टक्कर देना शुरू कर दिया। इटालियन फ्रंट में इटालियन फोर्सेस लगातार ऑस्ट्रियन फोर्सेस से पिट रहे थे। बाल्कन फ्रंट में ऑस्ट्रियन और बुल्गारियन फोर्सेस ने मिलकर सर्बिया को पूरी तरह से खत्म कर दिए थे, और अब सर्बिया वर्ल्ड वार वन से एलिमिनेट हो चुका था। काउकासोस फ्रंट में अब रशियन फोर्सेस ने ओटोमन टर्किश फोर्सेस के खिलाफ एक सरप्राइज अटैक करके उनको पीछे खिसका दिया था, और जनवरी में रशियन फोर्सेस ओटोमन का एक शहर एर्जुरम पे कब्जा किया, जिसके बाद अप्रैल में इन्होंने ट्रेबिजोंड के ब्लैक सी पोर्ट पे कब्जा किया। इसी दौरान ब्रिटिश ने अफ्रीका में अपने 2 मोटर बोट्स रवाना किए, और आखिरकार इन बोट्स ने 15,000 किलोमीटर का सफर तय करके अफ्रीका पहुंच गए, और फरवरी 1916 तक इन्होंने जर्मन वेस्ट अफ्रीका को सीज कर ही लिया। और जर्मन कैमरून में जर्मन फोर्सेस ने 18 महीने के घेराबंदी के बाद फाइनली खुद को एलाइड फोर्सेस को सरेंडर कर दिए थे, और इस तरह से यहाँ अफ्रीका में एलाइड फोर्सेस ने कैमरून कैंपेन को ख़त्म कर दिया। 21 फरवरी 1916 को अब जर्मन फोर्सेस ने फ्रांस के एक फोर्ट्रेस टाउन वर्ड्यून पे भयंकर अटैक शुरू कर दिया, क्योंकि जर्मन जनरल फाल्कन को ये पता था कि फ्रांस अपने इस सिंबॉलिक टाउन को बचाने जरूर आएगा। जर्मन के इस अटैक का वजह फ्रेंच फोर्सेस को अपने जाल में फंसा के मारना था, और जब फ्रेंच फोर्सेस वर्ड्यून पहुंचे तब जर्मन फोर्सेस ने मशीन गन से एक ही झटके में सारे फ्रेंच फोर्सेस को खत्म कर दिया। अब ब्रिटेन में 10 लाख सिविलियन को जंग लड़ने के लिए मिलिट्री में भर्ती कर लिया गया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि 10 लाख सैनिक तो बहुत कम है। 18 मार्च 1916 को ईस्टर्न फ्रंट में रशिया ने जर्मन फोर्सेस पे एक सरप्राइज अटैक किया, लेकिन इस अटैक में रशिया के ही 1 लाख सैनिक मारे गए। मिडिल ईस्ट में बसरा सी पोर्ट को सीज करने के 5 दिन बाद एलाइड फोर्सेस ने खुद को सरेंडर कर दिया, जहां टोटल 9,000 ब्रिटिश और इंडियन सैनिक थे, जिसमें आधे सैनिक भूख और बीमारी से मारे गए। और इसके बाद ब्रिटेन ने ओटोमन एम्पायर से लड़ने के लिए अरब से सपोर्ट मांगा, और अरब के लीडर हुसैन बिन अली से ये वादा किया कि इस जंग को खत्म होने के बाद अरब को ओटोमन एम्पायर से आज़ाद करा दिया जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक छलावा था, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑलरेडी ये डील कर चुका था कि जंग खत्म होने के बाद उसे ब्रिटिश और फ्रेंच जोन ऑफ कंट्रोल में डिवाइड कर दिया जाएगा, और अरब के लीडर हुसैन बिन अली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उसने ब्रिटेन के तरफ से लड़ने के लिए ओटोमन एम्पायर के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। और 10 जून 1916 तक अरबियन फोर्सेस ने ओटोमन एम्पायर के मक्का शहर को सीज कर लिया। इससे 25 दिन पहले 15 मई को ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने इटली के खिलाफ सरप्राइज अटैक करके इटालियन फोर्सेस को हरा दिए, और ये लोग नॉर्थ इटली में घुस गए। और इसी महीने में 31 मई 1916 को नॉर्थ सी में जर्मन नेवी और ब्रिटिश नेवी के बीच एक खतरनाक जंग हुआ,
जिसका नाम पड़ा बैटल ऑफ जेटलैंड, जो कि वर्ल्ड वार 1 में सबसे बड़ा नेवल फाइट हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की तरफ से 6000 लोग मारे गए और 14 जहाज डूब गए, और दूसरे तरफ जर्मनी की तरफ से 2500 लोग मारे गए और 11 जहाज डूब गए। इस जंग में दोनों में से किसी भी राइफल का जीत नहीं हुआ और 1 जून को ये जंग खत्म हो गया। 8 जून को एड्रियाटिक में एक जर्मन बैटलशिप ने इटली के नेवल शिप को डुबा दिया, जिसमें टोटल 1900 लोग मारे गए। 1 जून 1916 को बैटल ऑफ सोम में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी पे सबसे बड़ा हमला किया, लेकिन एलाइड को ही इसमें नुकसान हुआ, जहां सिर्फ ब्रिटेन की तरफ से 57,000 लोग मारे गए, जो कि ब्रिटिश आर्मी के इतिहास में ये सबसे बुरा दिन रहा। लेकिन इतना नुकसान होने के बाद भी ब्रिटिश आर्मी को अगले 5 महीने तक अटैक करने का ऑर्डर दिया गया। अब 27 अगस्त 1916 को रोमानिया ने भी एलाइज को ज्वाइन कर लिया और सबसे पहले ऑस्ट्रियन फोर्सेस को मारकर उन्हें पीछे भगा दिया। लेकिन इसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया ने मिलकर रोमानिया पे हमला शुरू कर दिया। 29 अगस्त 1916 को वेस्टर्न फ्रंट में बैटल ऑफ वर्डियून खत्म हुआ और यहाँ फ्रांस को जीत हासिल करने का बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, क्योंकि बैटल ऑफ वर्डियून में फ्रांस की तरफ से टोटल 3,65,000 लोग मारे जा चुके थे और जर्मनी की तरफ से टोटल 3,36,000 लोग मारे जा चुके थे, जो कि मानव जाति के इतिहास में सबसे जानलेवा लड़ाई रहा। वर्डियून में जर्मनी को हारने के बाद यहाँ का कमांडर फाल्कन को डिसमिस करके ईस्टर्न फ्रंट के हीरोज हिंडनबर्ग और लुडेनडोर्फ को वेस्टर्न फ्रंट का कमांड दिया गया। इसी दौरान बैटल ऑफ सोम में ब्रिटेन ने अपने एक नए हथियार टैंक्स के साथ जंग शुरू किया, लेकिन जंग शुरू होने के कुछ ही समय बाद टैंक्स में मैकेनिकल फेलियर हो गए। 20 सितंबर 1916 को रशियन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस के बीच ब्रूसिलव अटैक खत्म हुआ, जिसमें रसिया की तरफ से 10 लाख सेना मारे गए और ऑस्ट्रिया की तरफ से 14 लाख सेना मारे गए। 1 नवंबर 1916 तक इटालियन फ्रंट में 9th बैटल ऑफ आइसोंजो खत्म हुआ, जिसमें इटली की तरफ से 67,000 लोग मारे गए और ऑस्ट्रिया की तरफ से 63,000 लोग मारे गए। 18 नवंबर 1916 को वेस्टर्न फ्रंट में बैटल ऑफ सोम खत्म हुआ, जहां एलाइड फोर्सेस ने जर्मन फोर्सेस को पीछे खिसकाकर 15 किलोमीटर तक आगे बढ़ गए, जिसमें एलाइड की तरफ से 6 लाख लोग मारे गए और जर्मनी की तरफ से 4,50,000 लोग मारे गए। और एलाइड ने अपने आर्मी को ये यकीन दिलाया कि ये हमारा जीत का शुरुआत है, क्योंकि अगर इसी रेट से हम जर्मन सेना को मारते रहे तो जर्मनी को सबसे पहले मिलिट्री मैन पावर की कमी हो जाएगा। इसी दौरान सेंट्रल पावर ने रोमानिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जहां रोमानिया के लगभग 2.5 लाख सेना मारे गए और जो बच गए वो रशियन सेना के साथ लड़ने के लिए पोजीशन ले लिए। 21 नवंबर 1916 को फ्रेंच जोसेफ, जो कि 1848 से ऑस्ट्रिया हंगरी का बादशाह था, उसका मौत हो गया, जिसके बाद कार्ल ऑस्ट्रिया हंगरी का बादशाह बना। इधर 5 दिसंबर 1916 को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हर्बर्ट ने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन दे दिया, जिसके बाद डेविड लॉयड जॉर्ज को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जबकि 13 दिसंबर 1916 को जनरल जोफ्री को फ्रेंच कमांडर से हटाकर जनरल निवेले को फ्रेंच आर्मी का कमांड दिया गया, जिसने फ्रांस को जीत हासिल करने का यकीन दिलाया। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने यूरोप के इस जंग को खत्म करके शांति बनाने का कोशिश किया, लेकिन दोनों में से कोई भी राइवल शांति बनाने के लिए या समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए और इस तरह से 1916 भी खत्म हो गया। अब आया जनवरी 1917। अब तक वर्ल्ड वार 1 को शुरू हुए 2.5 साल हो चुका था। अब दोनों राइवल इस वार को जीतने से ज़्यादा अपने दुश्मन को मारने और उन्हें सरेंडर करवाने पे फोकस कर रहे थे और इसी स्ट्रेटजी ने अब यूरोप के ताकतवर कंट्रीज को बर्बादी के किनारे पे ले आया था। जर्मनी को ये बात पता था कि वो एलाइड के खिलाफ इस जंग को हार जाएगा, क्योंकि एलाइड के पास ज़्यादा रिसोर्सेस थे। इसलिए उसने समुद्र में ब्रिटेन के सप्लाई रूट को ब्लॉक करके रखा था, ताकि ब्रिटेन अगले 6 महीने में भूखमरी का शिकार बन जाए और हार कर खुद को सरेंडर कर दे।
इसलिए जर्मनी ने अब ये सोच लिया था कि कोई भी शिप को ब्रिटेन आने से पहले ही ख़त्म कर देना है। अब 3 जनवरी 1917 को एक मर्चेंट शिप SS यूसोटोनिक फूड सप्लाई लेकर अमेरिका से ब्रिटेन आ रहा था, लेकिन ब्रिटेन पहुंचने से पहले ही जर्मन बैटलशिप ने यूसोटोनिक को रास्ते में ही उड़ा दिया। इस हमले के बाद ब्रिटेन ने तुरंत US गवर्नमेंट को एक टेलीग्राम मैसेज पास कर दिया और जैसे ही ये मैसेज अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन को मिला, तब अमेरिका ने भी एलाइड के साथ शामिल होकर जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अमेरिकन फोर्सेस को अभी एकजुट होकर जर्मनी के खिलाफ हमला शुरू करने के लिए कुछ महीने लगेगा। अमेरिका को एलाइड ज्वाइन करने के बाद जर्मन बैटलशिप ने ब्रिटेन में आने वाली मर्चेंट शिप पे और बड़ा हमला शुरू कर दिया और इस तरह से जनवरी 1917 से लेकर अप्रैल 1917 तक जर्मनी ने लगभग 2000 शिप को डुबा दिया था। इसलिए अगर अब इन जर्मन बैटलशिप को नहीं ख़त्म किया गया तो ब्रिटेन के सारे लोग भूख से तड़प के मर जाएंगे। 9 अप्रैल 1917 को वेस्टर्न फ्रंट में एलाइड ने बैटल ऑफ एरास को शुरू कर दिए, जिसमें एलाइड को थोड़ा जीत हासिल हुआ, लेकिन इसमें एलाइड के तरफ से 1.5 लाख लोग मारे गए और जर्मनी के तरफ से 1,30,000 लोग मारे गए। फिर 16 अप्रैल 1917 को फ्रेंच कमांडर नाइविले ने फ्रेंच के तरफ से जर्मनी पे अपना पहला हमला किया, लेकिन थोड़ा जीत हासिल करने के बाद फ्रेंच आर्मी फंस गए और यहाँ दोनों तरफ का नुकसान हुआ, जिसमें 1,83,000 फ्रेंच आर्मी मारे गए और 1,63,000 जर्मन आर्मी मारे गए। फ्रांस का अचानक इतना बड़ा नुकसान होने के बाद अब फ्रेंच आर्मी का हौसला टूट चुका था और अब सारे फ्रेंच आर्मी ने जंग लड़ने से मना कर दिए, जिसके वजह से नाइविले को डिसमिस करके जनरल पिटेन को फ्रेंच आर्मी का कमांड दिया गया, जिन्होंने बैटल ऑफ वर्ड्यून में बहादुरी से लड़ा था। 7 जून 1917 को ब्रिटिश फोर्सेस ने वेस्टर्न फ्रंट में जर्मन फोर्सेस के नीचे जमीन में जो सुरंग बनाया था उसमें 19 माइंस फिट करके उसे विस्फोट करवा दिए, जो कि उस वक्त का इतिहास में सबसे बड़ा मैन मेड एक्सप्लोजन रहा। 1 जुलाई 1917 को रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ एक नए टैक्टिक्स के साथ हमला किया, लेकिन इसमें रशियन सैनिक ही मारे गए। अब रशियन आर्मी का हौसला और डिसिप्लिन पूरी तरह से टूट चुका था और अब ये लोग ईस्टर्न फ्रंट में ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं थे, जिसके वजह से अब सेंट्रल पावर ने काउंटर अटैक करके रशियन आर्मी को पीछे की तरफ खिसकाना शुरू कर दिए। अब समुद्र में एलाइड ने अपने मर्चेंट शिप को ग्रुप बनवाकर अपने बैटल शिप के गाइडेंस में उनको बुलाना शुरू किया, जिसके वजह से मर्चेंट शिप को थोड़ा राहत मिला और इनके डूबने की संख्या धीरे धीरे कम होते गया। इस वार के वजह से अब जर्मनी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, जिसके वजह से जर्मन पार्लियामेंट ने एलाइड के साथ समझौता करने के लिए एक पीस रिसोल्यूशन बिल पास किया। लेकिन जब ये बिल जर्मन हाई कमांड के पास गया तब उन्होंने इस बिल को फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि अब जर्मनी में किसी गवर्नमेंट का नहीं बल्कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप का राज था। 31 जुलाई 1917 को ब्रिटिश फोर्स ने बेल्जियम में 1917 का सबसे बड़ा हमला जर्मनी के खिलाफ लॉन्च किया, जिसका नाम पड़ा थर्ड बैटल ऑफ वाइप्रेस, जिसके बाद हैवी रेनफॉल, बमबारी और ब्रोकन इरिगेशन के वजह से वाइप्रेस का बैटलफील्ड अब कीचड़ के समुद्र में बदल चुका था। इस बुरे कंडीशन में अब आगे जाना नामुमकिन हो चुका था, जिसके वजह से 3 महीने बाद ब्रिटिश फौज को वापस पीछे लौटना पड़ा। थर्ड बैटल ऑफ वाइप्रेस खत्म होने के बाद ब्रिटेन की तरफ से 2,40,000 सेना मारे गए और जर्मनी की तरफ से 2 लाख सेना मारे गए। 18 अगस्त 1917 को इटालियन फ्रंट में 11th बैटल ऑफ आइसोंजो में इटालियन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारा, जिसमें इटली की तरफ से 1.5 लाख सेना मारे गए और ऑस्ट्रिया हंगरी के तरफ से 1 लाख सेना मारे गए। अब जर्मनी के मर्चेंट नेवी शिप पे अटैक के वजह से दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज परेशान हो चुके थे और इसी वजह से अब 1917 में ब्राज़ील, लाइबेरिया, चाइना और सायाम ने एलाइड को ज्वाइन कर लिया और इन सब ने मिलकर सेंट्रल पावर के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया।